और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से रविवार को हिमस्खलन की जैसी स्थिति जो है देखने को मिली, जिसमें 7 आर्मी के जवान जो है वो मिसिंग पाए गए थे। अब उनके बारे में भी जानकारी सामने आ चुकी है कि 7 के 7 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एक जवान उनमें से कठुआ से भी जो है बिलोंग करते हैं और उसमें 2 जो जवान हैं वो जो है अखनूर के इलाके से बिलोंग करते हैं। तो जहां पर कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ में घर का माहौल जो है वो आप तस्वीरों में साफ पर देख सकते हैं किस तरह से जो एक माहौल जो है वो पूरी तरह से यहां पर आप दुखद माहौल जो है वो देख सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को ही 7 इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो इस अवलांच में जो है मिसिंग पाए गए थे और उसके बाद कल ही जो है ये जानकारी सामने आई, क्योंकि पूरी तरह से टुकड़ियों को जो है तैनात कर दिया गया था कि उन मिसिंग जवानों को जो है जल्द से जल्द उन्हें उनका पता जो है वो लगाया जा सके। और अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश के कॉमिंग सेक्टर के जो भी ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्खलन में दबे भारतीय सेना के 7 जवान जो है ये शहीद हो गए हैं। और आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शहीद 7 जवानों के शव हिमस्खलन वाली जगह से निकाले गए। और आपको ये भी बता दें कि सैन्यकर्मी एक गश्ती दल में शामिल थे, वे रविवार को आए हिमस्खलन में फंस गए थे। सूत्रों के मुताबिक शहीद हुए 7 जवान जो है 19 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के थे। तो यानी कि आप यहां से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल जो है वो किस तरह से यहां पर बना होगा। परिवार की हालत आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सरबजीत सिंह कठुआ से जुड़ चुके हैं। सरबजीत, आप हमें बताइए क्या कुछ हालात इस वक्त उस परिवार में बने हैं जिन्होंने अपना एक जवान बेटा जो है वो खो दिया है। जी बिल्कुल चेतना, ये किस तरह से अरुणाचल के कोमेंग सेक्टर में जहां पर हिमस्खलन की चपेट में आए जैकलाई के 7 जवानों में से एक जवान जो है जिला कठुआ के जंडोर इलाके का है। जंडोर इलाके के अरुण काटल जो हैं वो भी इस हिमस्खलन में आकर शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि जब से उनकी हिमस्खलन की चपेट में आने की सूचना जो है परिजनों को दी गई है, तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और कल जिस तरह से देर शाम जो है इस बात की भी पुष्टि कर दी गई कि अरुण काटल भी उन शहीदों में शामिल हैं, तो तब से परिवार का जो है रो रो के बुरा हाल है। और उनकी अगर बात करें तो उनकी हाल ही में इनकी शादी हुई थी, अक्टूबर माह में इनकी शादी हुई थी। और जिस तरह से कल दोपहर को हमने इनके घर में गए थे तो इनका जो इनकी पत्नी है और उनकी माता जी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो उनकी दुआ की सलामती जो है वो कर रही हैं। जो भी 7 जवान जो है मिसिंग है उनकी सभी की दुआ की सलामती कर रही हैं। लेकिन देर शाम तक इस बात की जो है सूचना उन तक मिल गई कि अरुण उनके बीच नहीं रहे, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि 2 दिन पहले ही अरुण के साथ फोन पर बातचीत हुई और उसने वायदा किया था कि मार्च अप्रैल महीने में वो वापस घर पर आएगा। लेकिन आज जिस तरह की सूचना उनको मिल रही है तब से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और परिजनों की अगर बात में या गांव की बात में, गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल यहाँ पर छाया हुआ है। जी बिल्कुल सरबजीत, ये भी जानना चाहेंगे कब तक उनका शव जो है वो उनके पैतृक गाँव में पहुंचा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि उनका जो अरुण हैं वो शहीद हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसके बाद से ही जो आर्मी के यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने घर पे जो है वो पहुंचे हुए थे। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव जंडोर में लाया जाएगा। तो परिवार भी इसी आस में, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं जब से इस बात की सूचना दी गई थी कि हिमस्खलन की चपेट में आकर अरुण जो है वो गुम हुए हैं। लेकिन उसके बाद कल से जिस तरह से सूचना मिली है परिजनों का अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा जो है वो रो रो कर उनकी हालत बुरी है। तो ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो पार्थिव शरीर है वो कठुआ लाया जाएगा और जिसके बाद उसको जो उनके पैतृक गांव है जंडोर वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। जी चलिए सरबजीत, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से दुखद माहौल जो है वो अब परिवार में बना हुआ है, एक दर्दनाक हादसा जो है जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में सामने आया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी दुख जताते हुए ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनसे वह बहुत दुखी हैं और परिवार के साथ उनकी संवेदना जो है उन्होंने व्यक्त की। और उसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी संवेदना जो है इस हादसे के लिए जो है वो व्यक्त की है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस पर जो है अपना तमाम जो नमन है वो इन शहीदों को किया है और अपनी संवेदना जो है उन्होंने भी परिवार के सदस्यों के साथ जो है व्यक्त की है। तो एक तरह से दुखद हादसा पेश आया है और उसके बाद परिवार की क्या कुछ हालत जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर आज कठुआ की अगर बात करें तो उनका शव जो है वो आज माना जा रहा है कि आज उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचा दिया जाएगा।